ऑक्सफोर्ड जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में हमारे देश की रश्मि सावंत जो कि अपने टैलेंट के दम पे स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनती है। बट अफसोस कि उसको 5 दिन के अंदर अपने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन देना पड़ता है, और उसका रीजन है कि वो एक हिंदू है और वो हिंदुस्तान से बिलोंग करती है। और इस न्यूज को किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया और सिर्फ एक आर्टिकल में पब्लिश कर दिया। और ना ही इस न्यूज को पढ़ करके वो लोग सामने आए जो हमारे देश में रेसिज्म के नाम पे हर दिन सुर्खियों में रहते हैं। जब अपने देश की एक लड़की को सपोर्ट करने का नंबर आया तो सबके मुंह बंद हो गए। रश्मि का जन्म कर्नाटक के उडुपी में हुआ। माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट रश्मि ने अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के दम पे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और अपनी मेहनत के दम पे स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ी हुई और उस पद को हासिल भी किया। बट कई लोगों को ये पसंद नहीं आया। रश्मि दूसरे देश में अकेले पड़ गई जहां पर उसको जातिवाद का सामना करना पड़ा। उसको सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया और उसके कुछ पुराने शेयर की गई फोटो जो उसने 2017 में मलेशिया घूमने के दौरान की थी, उनको निकाला गया चुन चुन करके, जिसमें उन्होंने शायद लिखा था कैप्शन में चिंग चोंग। और चीनी और यहूदी छात्रों ने इसका विरोध किया और इसी चीज को उन्होंने मुद्दा बनाया और स्टूडेंट यूनियन की डिबेट में उनकी तुलना हिटलर से की गई और इनको यहूदी विरोधी और होमोफेबिक भी कहा गया। बट अपनी पुरानी पोस्ट को लेकर के रश्मि ने माफी तक मांग ली थी और उनका कहना था कि जो कमेंट्स उन्होंने किए उस टाइम पे उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, उनका तरीका इतना प्रोग्रेसिव नहीं था सोचने का, बट उसके बाद भी उनको माफ नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही रीजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका सही रीजन ये है कि रश्मि ने जो चुनाव लड़ने के लिए जो चुनावी मुद्दे उठाए, जिनमें थे होमोफेबिया और ट्रांसफेबिया जैसे मुद्दे, जो इनके साथ भेदभाव और नफरत जैसी भावनाएं पैदा होती है, इन मुद्दों पर बात करना, और इसी के साथ रश्मि सावंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस का डिकोलोनाइजेशन करने की बात की। डिकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रिटेन की उस सोच को खत्म करना जिस सोच से उन्हें लगता है कि हम दुनिया के रहनुमा हैं, हम दुनिया के फरिश्ते। और यही चीज वहाँ सिलेबस में पढ़ाई जाती है कि 18 से 20वीं सेंचुरी के बीच ब्रिटेन ने जिन देशों पे कब्जा किया, वो कब्जा दरअसल उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान भी अंग्रेजों ने कब्जे में लिया और हमें पता है कि इतिहास गवाह इस चीज का कि उन्होंने कितना समृद्ध बनाया हिंदुस्तान को, कितना यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाया और कोशिश की बनाने की। तो ये एक मेन मुद्दा था जिसके लिए कि रश्मि को इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और ये मुद्दा यहीं पर नहीं रुका। रश्मि के ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया, उसके फॉलोअर्स 0 कर दिए गए, उसके कई ट्वीट डिलीट कर दिए गए, और यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ एक फोटो के लिए, जहां पर उन्होंने एक फोटो, अपनी प्रोफाइल फोटो डाली हुई थी और जहां पर उनको कट्टर और इस्लामोफोबिक कहा गया। अब सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी इस तरह का भेदभाव कर सकती है, वो भी अपने स्टूडेंट के साथ। और अगर वो इस तरह का भेदभाव करती है तो क्या वो बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाने लायक है? क्या वो डिजर्व करती है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है? अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रश्मि सावंत को, जिन्होंने कि अपने हिंदू और हिंदुत्व का सही एग्जाम्पल दिया और प्राउडली कहा कि मेरा हिंदू होना मुझे कोई असहसूर्ण नहीं बनाता। सो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हो इस मुद्दे के बारे में? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।